नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अप्रैल सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बेरुखी कम होने का नाम नहीं ले रही। मार्च के बाद अप्रैल में भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। डेटा के मुताबिक अप्रैल में अब तक विदेशी निवेशकों ने 48,213 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। वहीं पिछले 40 दिनों में खुद बिकवाली का आंकड़ा 1,66,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। 2026 में अब तक विदेशी निवेशक कुल मिलाकर 1,79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को बांदीकुई के राजेश पायलट राजकीय पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के प्रदेश स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए फुले दंपति के योगदान को नमन किया। भजनलाल ने कहा कि राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अत्याधुनिक ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक राजकीय सीनियर स्कूल को महात्मा ज्योतिबा आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर शनिवार दोपहर 2 बजे के बाद बर्फबारी हुई। लाइव स्नोफॉल देखकर पर्यटक खुशी से झूम उठे और नाचने लगे। इस दौरान पर्यटकों ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके। अटल टनल के नॉर्थ व साउथ पोर्टल, कोकसर, शिंकुला और रोहतांग दर्रा में ताजा हिमपात हो रहा है। वहीं शिमला समेत राज्य के ज्यादातर भागों में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा और शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में आंधी तूफान और आसमानी बिजली गिरने का पूर्वानुमान जताया है। इन 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में औद्योगिक विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान वित्त निगम को रीको द्वारा आवंटित संपत्तियों के विक्रय हेतु रीको ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में सशर्त मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि रीको द्वारा राजस्थान वित्त निगम को समय समय पर बांसवाड़ा, कोटा, अलवर, झुंझुनू, आबू रोड, बालोतरा, जालोर और भिवाड़ी के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती अथवा प्रचलित दरों पर कार्यालय भवन अथवा आवासीय क्वार्टर के लिए भूखंड आवंटित किए गए थे। शादियों में गहने और कैश चुराने वाली एक गैंग का उदयपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इस गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो पिछले महीने उदयपुर की एक शादी के रिसेप्शन से 40 लाख के गहने चुरा ले गए थे। पुलिस शनिवार को बदमाशों को लेकर उदयपुर में रिसेप्शन वाली जगह पहुंची। जांच में सामने आया कि दोनों बदमाशों की गैंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों की शादियों में जाकर गहने और कैश चुरा चुकी है। उदयपुर पुलिस ने इन बदमाशों को मध्य प्रदेश से पकड़ा है। गहने भी बरामद किए हैं। बदलते दौर में जहां फिटनेस और आत्मविश्वास को नई पहचान मिल रही है, वहीं पारंपरिक मूल्यों के साथ उसे जोड़ने की पहले भी खास महत्व रखती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जयपुर में मरुधरा रन इन साड़ी के द्वितीय संस्करण का आयोजन रविवार 12 अप्रैल 2026 को शिप्रा पथ स्थित मयूर पैलेस गार्डन में किया जाएगा। साड़ी जैसे पारंपरिक परिधान में भाग लेती महिलाएं इस रन के जरिए एक सशक्त संदेश देती है कि परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल सकती है। यह आयोजन केवल फिटनेस तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, भागीदारी और सकारात्मक ऊर्जा का उत्सव है। भरतपुर के सेवर जेल में शनिवार को सत्संग और कीर्तन कार्यक्रम हुआ, जिसमें करीब 300 बंदी शामिल हुए। वृंदावन से आई इस्कॉन टीम ने बंदियों को उपदेश दिया और भगवान के गीतों पर कीर्तन करवाया। कार्यक्रम के दौरान बंदियों को खिचड़ी का प्रसाद और नाम जप के लिए माला भी बांटी गई। सेवर जेल के सुपरिटेंडेंट परमजीत सिंह सिद्धू ने बताया कि वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल से विजयराज और उनकी टीम जेल पहुंची। टीम ने बंदियों के बीच सत्संग और कीर्तन करवाया और उन्हें जीवन से जुड़ी बातें बताई। राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा शहर में केनरा बैंक शाखा में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डेलू ब्रदर्स नामक एक फर्म की प्रोप्राइटर पूजा बिश्नोई ने एक बैंक प्रबंधक तथा कर्मचारियों पर 1,57 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। फर्म की प्रोप्राइटर बिश्नोई ने बैंक प्रबंधक और कर्मचारी पर टर्म लोन और क्रेडिट लिमिट की राशि का दुरुपयोग करने, ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट करने तथा बिना अनुमति के फर्जी हस्ताक्षर कर लगभग 1,57 करोड़ रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप लगाते हुए नोखा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ नेशनल हाईवे 48 के पास से छोबाबड़ी सगस जी धाम रत्नेश्वर महादेव मठ में चल रहे सनातन धर्म महोत्सव के तहत एक अनोखा और आकर्षक आयोजन देखने को मिला। यहां देवनारायण गौशाला तख्तपुरा के नवजात बछड़ा बछड़ी का विधि विधान से विवाह संपन्न करवाया गया। बारात में लगभग 2100 ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, बच्चे और साधु संत शामिल हुए। पूरे रास्ते लोग नाचते गाते और उत्सव मनाते नजर आए। डूंगरपुर जिले में शादी ब्याह के सीजन की शुरुआत के साथ ही हलवाई और कैटरिंग व्यवसायियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया।
बाजार में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने उनके कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इस समस्या से परेशान होकर हलवाई संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की। हलवाई संघ के प्रतिनिधि श्यामलाल ने बताया कि वर्तमान समय में शादियों का सीजन होने के कारण उनके पास पहले से बड़ी संख्या में ऑर्डर बुक हैं, लेकिन गैस एजेंसियों से कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने के कारण काम प्रभावित हो रहा है। टोंक कलेक्टर टीना डाबी के सरकारी आवास में 5 मिनट लंबा कोबरा आ गया। इसके बाद आनन फानन में कर्मचारियों ने सिविल डिफेंस की टीम को कॉल किया। मामले में सिविल डिफेंस से जुड़े वन्यजीव प्रेमी गालिब खान तत्काल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू के दौरान सांप करीब 20 मिनट तक फन फैलाकर बैठ गया। करीब आधे घंटे में सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। कोटा के श्रीपुरा इलाके में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब सुंदर धर्मशाला के पीछे भीड़ भाड़ वाले मार्केट क्षेत्र में चल रही कचरे की टिप्पर गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी चलते समय पहले धुआं उठने लगा और देखते ही देखते इंजन से आग की लपटें निकलने लगी। बाजार क्षेत्र होने के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान मौके से गुजर रहे कांस्टेबल प्रकाश चौधरी ने तुरंत पास की एक दुकान पर गए और वहां रखा फायर सेफ्टी सिलेंडर उठाकर लाए। उन्होंने बिना समय गंवाए गाड़ी के इंजन में उठ रही आग पर सिलेंडर का छिड़काव किया, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 18 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाली कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इस परीक्षा में कुल 40,872 अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिसके लिए 121 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 116 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 16 व 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करेगा। भारतीय डाक विभाग में फर्जी अंक तालिका लगाकर नौकरी हासिल करने के मामले में चूरू कोतवाली पुलिस ने एक और आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कोतवाला थाना के सब इंस्पेक्टर कृष्णा राम ने बताया कि जनवरी 2024 में एएसपी डाक मंडल महावीर प्रसाद ने 21 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इन सभी पर डाक विभाग में नियुक्ति के दौरान 10वीं कक्षा की फर्जी अंक तालिकाएं लगाने का आरोप था। यह फर्जीवाड़ा दस्तावेज सत्यापन के दौरान सामने आया था। चूरू जिले के रतनगढ़ शहर में वार्ड परिसीमन के बाद तैयार की जा रही मतदाता सूची के ड्राफ्ट में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों को लेकर भाजपा के नेता परेशान नजर आ रहे हैं। यहां पर अधिकारियों ने परिसीमन के बाद क्षेत्र का सही तरीके से भौतिक सत्यापन किए बिना ही अपनी मनमर्जी से मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिससे अब भाजपाई उच्च स्तरीय नेताओं से सुधार की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि स्थानीय प्रशासन और जिला कलेक्टर के पास शिकायत करने के बाद अब रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।